हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गोवर्धन पूजा, हैप्पी हैप्पी और उसके बाद हैप्पी भाई दूज। बहुत सारे सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और भाई त्यौहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मुंह मीठा करवा के। वैसे कोरोना काल है और आजकल लोग सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सेहत का। तो अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट से मिठाई लाने के बजाय आप लोग बहुत ज़्यादा ये प्रेफर करते होंगे कि चलिए घर पर ही मिठाई बना लेते हैं। हम मार्केट से मावा ले आएंगे, खोया ले आएंगे और फिर उसके बाद घर पर ही सारी प्रिपरेशन कर ली जाएगी। पर उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ख़ास ख्याल रखिए। क्या जो मावा आप मार्केट से ला रहे हैं वो सही है, असली है, शुद्ध है या नकली है और आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। तो आज 6 ऐसी टिप्स हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप बाज़ार से अगर मावा ख़रीद कर ला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। टिप नंबर 1, जो आप खोया या फिर मावा लेकर आ रहे हैं उसे अपनी हथेली पर रखिए और अपने अंगूठे की टिप के साथ उसको थोड़ा सा रगड़िए। अगर उसमें से घी की खुशबू थोड़ी देर बाद आपको आने लगी तो इसका मतलब मावा असली है, और अगर खुशबू नहीं आती तो समझ लीजिए कि जो मावा आप लेकर आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। टिप नंबर 2, थोड़ा सा मावा लीजिए, अपनी हथेली पर रखिए और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाइए जैसे हम पेड़े बनाते हैं या छोटी छोटी पिनिया बनाते हैं, छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। अगर गोला बनाते बनाते कहीं से वो चटक जाता है तो इसका मतलब आपका मावा नकली है, और अगर वो इंटैक्ट यानी सही तरीके से बढ़िया आकार का गोला बनता है, फटता नहीं है, तो आपका मावा असली है। टिप नंबर 3, 5 मिलीलीटर गर्म पानी में थोड़ा सा खोया मिलाएं और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाल दें। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, इसका मतलब मावा नकली है। चेंज नहीं होता तो मावा असली है। ये हुआ टिप नंबर 3। तो घर पर लाए गए मावा को परखने का टिप नंबर 4, बस चख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चख के कैसे महसूस होगा? यानी थोड़ा सा मावा लीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद देखिए, अगर तो उसमें से कुछ कच्चे दूध की महक आ रही है तो मावा असली है, लेकिन अगर कहीं चिपचिपा सा हो रहा है तो इसका मतलब भाई वो ख़राब मावा ले गया है यहाँ पर। इसके बाद टिप नंबर 5, पानी में थोड़ा सा मावा डाल दीजिए। अगर तो वो फटने लगे इसका मतलब मावा ख़राब है, यानी 2 या 3 दिन पुराना हो सकता है, और अगर वो नहीं फटे तो इसका मतलब मावा असली है। टिप नंबर 6 और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, और ये टिप आपको मिठाई बनाने के काम भी आएगी। तो टिप नंबर 6 ये है कि जब भी आप मावा खरीद कर लाएं तो कच्चे मावे की जगह सिका हुआ मावा ले आएंगे, तो इससे मिठाई आपकी और ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगी और हाँ, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। यानी मान लीजिए कि आप धनतेरस पर मिठाई बना रहे हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आगे सारे त्योहारों को कवर कर लिया जाएगा। तो ये सारे टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो सेहत भी दुरुस्त रहेगी। वैसे अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि अगर आप नकली मिठाई या नकली मावा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, किडनी पर असर होगा, लंग्स पर असर होगा, तमाम ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। त्योहार सेहत का संदेश देते हैं और इस क्लिप के ज़रिए आज तक का संदेश आपके लिए त्योहारों के साथ साथ हैप्पी हेल्दी लाइफ का भी है।